इसको ही कहते हैं पंचभूत संस्कार, जो कि अग्नि का संस्कार है। तब जो है अग्नि का स्थापन होता है, वह क्रिया के अनुसार अग्नि का नामकरण होता है। 56 अग्नि का नाम है। कौन सी क्रियाएं की जा रही है, उस क्रिया को करने के लिए उस अग्नि का स्थापन करते समय अमुक नाम अग्नि महम उपसमादधे, अमुक नाम के अग्नि को हम आधान करते हैं, रखते हैं। यदि अग्निमंथन के द्वारा अग्नि प्रकट करना है तो उसमें 3 अग्नि प्रकट होते हैं। एक यज्ञाग्नि होते हैं, एक पावक अग्नि होते हैं, एक बीट नाम के अग्नि होते हैं। यज्ञाग्नि देव कार्यों में यज्ञाग्नि को लिया जाता है। भोजन इत्यादि बनाने में पावक नाम के अग्नि का ग्रहण किया जाता है। मांस इत्यादि पकाने, मुर्दा इत्यादि जलाने में बीट नाम के अग्नि का प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार के अग्नि अग्नि के द्वारा प्रकट होते हैं। अब स्थापन करते समय बीट नाम के अग्नि का एक भाग उस अग्नि में से निकाल करके कुंड या स्थनिर के नैऋत्य कोण में रख करके जल से शांत कर दिया जाता है। अग्नि का फिर इसके बाद अग्नि का स्थापन करके पावक नाम के अग्नि को जिस पात्र से अग्नि का स्थापन किए उसी पात्र में एक भाग दे करके उस थाली में रख दिया जाता है। उनको शांत नहीं किया जाता, स्वयं शांत हो जाते हैं। और यज्ञाग्नि से यज्ञ कार्य इत्यादि किया जाता है। अग्नि स्थापन के बाद यदि मेखला बना है, स्थानील तो है परंतु मेखला योनि युक्त है स्थानील, तो एक मेखला है तो ब्रह्मा का स्थापन होगा या विष्णु का। 2 मेखला है तो ब्रह्मा विष्णु या विष्णु ब्रह्मा रहेंगे। 3 मेखला है तो ब्रह्मा विष्णु महेश या विष्णु ब्रह्मा महेश का स्थापना होगा मेखलाओं पर। 5 मेखला है तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र गणेश और वरुण 2 देवता बढ़ जाते हैं। तो उन मेखलाओं के देवता का एक मेखला हो तो विष्णु या ब्रह्मा का वाहन करे, योनि पर अंबिका का वाहन करे, और पंचोपचार पूजन करे। उपचार जो होता है सबसे न्यून उपचार पंचोपचार है। वो पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्येति पंचक, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये 5 उपचार है। इसके बाद में यदि अधिक पूजन करना है तो 10 उपचार ले। जिस देवता का आवाहन करना है तब तो वहाँ पर तो 16 करना पड़ेगा। 16 में सर्वप्रथम देवता का आवाहन, देवता के मंत्र, जो जिस देवता का जो मंत्र है उस देवता के मंत्र से आवाहन करना, आसन देना, पाद्य देना, अर्घ देना, आचमनीय देना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, जगोपवीत देना, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा, सांगता दक्षिणा है, और प्रदक्षिणा पुष्पांजलि, यही 16 है जो कि जिस आवाहन के समय में 16 का उपयोग किया जाता है। और यदि पहले से स्थापित देवता हैं तो वहाँ पर पंचोपचार कीजिए, 250 कीजिए। इसके बाद
जो त्रिंशत्पचार होता है 32 और विरोध हो जाता है। इसके बाद चतुष्षष्ठी उपचार होता है 64 उपचार और इसमें वृहद हो जाता है। राजा महाराजा लोग राजोपचार करते हैं, नृत्य गीत वाद्य इत्यादि सब राजोपचार में छत्र चमोर इत्यादि सब आ जाता रहा। इस प्रकार से ये उपचार है। जिस देवता का हम पूजन करने जा रहे हैं तो पंचोपचार पूजन करेंगे कि दसोपचार पूजन करेंगे, किस उपचार से पूजन करेंगे संकल्प में कहना चाहिए। और समर्पण में पूजन हो जाने के बाद में अनेन षोडशोपचार पूजनेन या अथवा अनेन पंचोपचार पूजनेन दसोपचार पूजनेन वा अमुक देव प्रियताम न मम, ऐसा बोलना चाहिए। समर्पण में अवश्य कौन से उपचार हम किए, ऐसा नहीं कहने न उपचारे न अमुक देवता प्रियताम न मम, ऐसा न कहे। उसका उपचार कौन से उपचार हम किए देवता को निर्देश अवश्य दे। इस प्रकार से ये उपचार का विषय हुआ। अब जो है अग्नि स्थापन के बाद यदि अनुष्ठान है, यज्ञ है, तो ग्रहों का स्थापन होता है, प्रधान का स्थापन होता है, योगिनी क्षेत्रपाल वास्तु इत्यादि इत्यादि देवताओं का पूजन, मंडप पूजन इत्यादि इत्यादि सब किया जाता है। और जहाँ पर मंदिरों में अनुष्ठान किए उस अनुष्ठान में जितना जप हुआ उस जप में का होम देवता के लिए द्रव्य प्रदान करते हैं कुंड स्थल में, वह उसकी जप की विधि जो है कितना होम होना चाहिए इसकी भी विधि है। प्रथम विधि है जितना जप किए उतना ही आहुति होम होना चाहिए। दूसरे पक्ष में चतुर्थांश होना चाहिए, फिर पंचमांश होना चाहिए, फिर दशांश होना चाहिए। और यदि उससे भी सामग्री की कमी है तो शतांश, सौवा भाग, जप का सौवा भाग से होम करने की विधि प्राप्त है। तो जो जिस पक्ष को लेना हो विद्वान जजमान स्वयं समझ दे कि जप के हमको से होम का कौन सा पक्ष लेंगे। इस प्रकार से ग्रहों के स्थापन के बाद कुश के द्वारा, पत्रों के द्वारा कुशकंडिका किया जाता है। उस कुशकंडिका में अग्नि स्थापन के बाद अग्नि के उत्तर तरफ पूर्वाभिमुख ब्रह्मा को बैठा करके यजमान उत्तराभिमुख होकर के संकल्प करता है कि अस्मिन् होम कर्मणि कृताकृतवेक्षणार्थम ब्रह्म कर्म कर्तुम अमुक गोत्रम अमुक सन्मानम ब्राह्मणम ब्रह्मत्वेन त्वामहम वृणे। ब्राह्मण ब्रह्मा कहते हैं वृतोस्मि। ऐसा करके ब्रह्मा को आदरपूर्वक हाथ पकड़ करके अग्नि के दक्षिण तरफ जो आसन दिया गया है पीठ, उस पीठ पर आदर्शपूर्वक बैठावें। क्योंकि ब्रह्मा यज्ञ अनुष्ठान का अधिपति होता है, मालिक होता है। आचार्य मालिक नहीं होता। आचार्य जो है क्रिया को कराने वाला अथवा क्रिया को करने वाला आचार्य होता है। उस अनुष्ठान के में कौन से अधिक क्रिया हो रही है, कौन से कम हो रहा है, कौन सी क्रियाएं छूट रही है, इसका जो है देखभाल करने का ब्रह्मा का काम है। इसलिए ब्रह्मा के चारों वेद के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, जो क्रिया हो रही है उसके पूर्ण ज्ञाता ब्रह्मा को होना चाहिए।
जो भी शास्त्र इत्यादि में, शास्त्र में, वेद में कहीं उस क्रिया में संदेह उत्पन्न हो गया तो प्रश्न उत्तर ब्रह्मा से किया जाता है, आचार्य से नहीं किया जाता। आचार्य तो क्रिया को कराने वाला है। तो ऐसे तत्वज्ञ ब्रह्मा को बैठावे और इसके बाद प्रणीता का प्रणयन करे। आगे जो है क्रिया चलाई जा रही है, जहाँ जहाँ प्रसंग आएगा हम बोलते जाएंगे। चलो।